तो आप प्यार मोहब्बत की कहानियां बहुत सुने होंगे, पर अगर हम कहें कि एक आशिक अपने माशूका से मिलने के लिए 7 समंदर पार साइकिल से चला गया, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे। पर मानो या ना मानो, यह सच है। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानो या ना मानो में हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो या तो अंधविश्वास से जुड़े होते हैं या फिर उन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी क्रम में हम आपको आज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताएंगे जो अपने प्यार को पाने के लिए 4000 मील साइकिल से 7 समंदर पार चला गया। पीके महानंदिया भारत के वह व्यक्ति हैं जो भारत से स्वीडन तक तकरीबन 4000 मील खाली जेब और अपनी एक साइकिल के सहारे अपने प्यार को पाने निकल पड़े। महानंदिया का जन्म भारत के आज़ादी के कुछ साल बाद उड़ीसा में हुआ था। देश अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गया था, मगर आंतरिक परेशानियां सामने अभी भी मौजूद थी। इन परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी थी जातिवाद की परेशानी। महानंदिया उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां के लोग दूसरे जात का खूब ख्याल रखते थे। महानंदिया एक छोटी जात के या यूं कहें दलित परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति थे। छोटी जात में पैदा होने की महानंदिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का चेहरा देखना पड़ा। इसकी असली शुरुआत हुई थी उनके स्कूल के दिनों से। माना जाता है कि दलित होने के कारण उन्हें स्कूल में सबसे दूर रखा जाता था। उन्हें किसी से कोई बात करने की, ना ही कोई चीज छूने की अनुमति थी। इतना ही नहीं, उन्हें क्लास में सबसे पीछे और जमीन पर बैठाया जाता था। ये सब देखकर महानंदिया अक्सर दुखी हो जाया करते थे। ऐसे में उनकी माँ उन्हें एक कहानी बताती थी, जिसे सुनकर उनका जीवन उम्मीदों से भर जाता था। उनकी माँ उनसे कहती थी कि एक भविष्यवाणी के अनुसार उनकी अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज होगी। उनकी माँ कहती थी कि उनकी पत्नी किसी दूर जगह से आएगी और उसकी राशि वृषभ राशि होगी। वो लड़की संगीत बजाती होगी और उसके पास एक उसका जंगल भी होगा। माँ की ये बातें महानंदिया को सच लगती थी और इसको ही मान करो बड़े हुए। उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां आई, मगर वो एक अच्छे भविष्य की सोच कर हर गम सह लेते थे। जीवन की तमाम कठिनाइयों से दूर जाने के लिए महानंदिया ने कला का सहारा लिया। रंगों में वो इस कदर खो गए कि कब वो ये मशहूर पेंटर बन गए उन्हें खुद ही नहीं पता चला। हालांकि वो मशहूर जरूर हुए, मगर अमीर नहीं हो सके। उनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने पेंटर के दिनों में काफ़ी मुश्किल समय देखा। वो दिल्ली के कनॉट पैलेस में पेंटिंग बनाया करते थे। वहाँ उन्होंने कई बड़े नेताओं की भी पेंटिंग बनाई। इससे उनका नाम थोड़ा और प्रसिद्ध हो गया। उस समय महानंदिया का दावा था कि वो किसी भी व्यक्ति का स्केच महज 10 मिनट में बना सकते हैं। वो 1975 का साल था और दिल्ली में सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। माना जाता है कि उस समय कई विदेशी पर्यटक दिल्ली घूमने आया करते थे। उनमें से एक थी स्वीडन की शार्लेट वॉर्न। कहते हैं कि शार्लेट वॉर्न ने बचपन से ही भारत के बारे में सुना था और हमेशा से उनकी इच्छा थी यहाँ घूमने की। अपने भारत दर्शन के बीच वो एक दिन दिल्ली के कनॉट पैलेस से गुजर रही थी। तभी वहाँ उन्होंने 10 मिनट में स्केच बनाने वाले एक विज्ञापन को देखा, तो सोचा क्यों ना एक बार इसे आजमाया जाए। महानंदिया ने उनका स्केच महज 10 मिनट में ही बना दिया, मगर वो उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने दूसरा मौका देते हुए कहा कि वो अगले दिन फिर से आएंगे। अगले दिन फिर वो महानंदिया के पास पहुंच गए। महानंदिया की किस्मत उस दिन भी खास नहीं थी। फिर से शार्लेट को स्केच पसंद नहीं आया। शार्लेट का स्केच भले ही पसंद नहीं आया, लेकिन महानंदिया को शार्लेट जरूर पसंद आ गई थी। उन्हें पहली ही नज़र में एहसास हो गया था कि शार्लेट वही लड़की है जिसके बारे में उनकी माँ उनसे कहा करती थी। जब उन्होंने शार्लेट से कुछ सवाल पूछा तो उनके जवाब सुनकर वो खुद हैरान रह गए। शार्लेट बहुत दूर स्वीडन से आई थी। उसके परिवार के पास एक जंगल भी था और संगीत भी बजाती थी। इतना ही नहीं, उसकी राशि भी वृषभ राशि थी। ये सब सुनकर महानंदिया ने सोच लिया है कि वो कुछ भी हो जाए मगर शादी इसी लड़की से करेंगे। उस दिन के बाद महानंदिया और शार्लेट का कुछ वक्त तक मिलना जुलना होता रहा। शार्लेट भारत घूमना चाहती थी और महानंदिया उन्हें अपने गाँव घूमने के लिए निमंत्रण दिया। इस वक्त तक दोनों के दिलों में प्यार की लौ जल चुकी थी। इसके बाद गांव में दोनों इतने करीब हो गए कि बात शादी पर जाकर खत्म हुई। दोनों ने महानंदिया के रीति रिवाजों के हिसाब से शादी की। करीब 3 हफ्तों तक दोनों प्रेम में मग्न रहे, लेकिन उसके बाद उन्हें सच्चाई से रूबरू होना पड़ा। 3 हफ्ते बाद शार्लेट को स्वीडन वापस जाना था। थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए।
करीब 1 साल तक दोनों चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहे। दोनों मिलना तो चाहते थे, मगर परेशानियां थी कि खत्म नहीं हो रही थी। महानंदी इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे थे जिससे वे स्वीडन का टिकट खरीद पाए। हालांकि इसी बीच उनके दिल ने आवाज दी और उन्होंने सोच लिया कि वो अपने प्यार से मिलकर ही रहेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। बहुत कोशिशों के बाद महानंदिया प्लेन का टिकट का इंतजाम नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने सोच लिया कि वो साइकिल से ही स्वीडन तक का यात्रा तय करें। उन्होंने इसके लिए अपना सब कुछ बेच दिया और एक साइकिल खरीद ली। उनके पास जेब में बस $80 के साथ एक साइकिल थी। इसके साथ उन्हें तकरीबन 4000 मील का रास्ता तय करना था। 22 जनवरी 1977 को उनका ये सफर शुरू हुआ। उन्होंने सोचा था कि उन्हें दिन में करीब 70 किलोमीटर तक साइकिल चलानी होगी ताकि वो स्वीडन समय पर पहुंच जाए। अपने इस सफर में उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, टर्की जैसे देशों से होते हुए यूरोप पहुंचना था। इसके बाद उन्होंने अपना यह सफर शुरू किया। उनके इस काम में किस्मत भी उनका साथ दे रही थी और रास्ते में लोगों की पेंटिंग बनाते जिससे उन्हें कुछ पैसे और खाना और रहने की जगह मिल जाती। इसी तरह वो आगे बढ़ते गए। साइकिल चलाते हुए महानंदिया के पैरों में छाले तक पड़ गए, मगर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने प्यार से मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। महानंदिया ने पूरे वक्त ही साइकिल नहीं चलाई। कई जगहों पर उन्हें ट्रक ड्राइवरों से लिफ्ट भी मिले। इससे उनका सफर थोड़ा आसान भी हो गया। करीब 5 महीने के कड़ी परिश्रम के बाद जाकर महानंदिया शॉर्लेट के घर स्वीडन पहुंच सके। यहाँ पहुंचते ही जब शॉर्लेट से मिले तो दोनों के दिल भर आए। भले ही दोनों के शरीर एक दूसरे से अलग थे, मगर उनके दिल एक दूसरे के पास ही थे। इसके बाद जाकर दोनों एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूसरे के होके रह गए। वह दिन है और आज का दिन दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। महानंदिया और शॉर्लेट की प्रेम कहानी वाकई में बहुत दिलचस्प है। महीनों तक साइकिल चला कर अपने प्यार से मिलना वाकई एक बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा। यही कारण है कि ये आज के दिन इन दोनों की कहानी हर जगह प्रसिद्ध है। ऐसी तमाम खबरें हम अब तक लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।